है, तब कहीं जाकर के ऐसी पावन पुनित कथा हमको श्रवण करने के लिए मिलती है। और जो कथा आज आप और हम साधारण से बैठ करके श्रवण कर रहे हैं महाराज, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। वो भी बड़े परेशान है इस पावन कथा को सुनने के लिए। परंतु विचार कीजिए, आपका और हमारा तो कितना अच्छा सौभाग्य है कि ऐसी कथा हम साधारण अपने घर से आए, भोजन करके आए और कथा सुन रहे। ये कथा आज हमको श्रवण करने के लिए मिल रही, अर्थात हमारे ना जाने कितने जन्म जन्मांतर के पुण्यों का आज उदय हुआ है, तब कहीं जाकर के ऐसी कथा हमको मिल रही है महाराज। क्योंकि आपने अपना पूरा समय मोह माया में व्यतीत कर दिया। पूरा समय यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये कार्य है, वो कार्य है, परंतु क्या आपने कभी भगवान का भजन किया? क्या आप रोज कथा सुनते हैं? क्या रोज आप माला जाप करते हैं? नहीं। अर्थात आज हमारा पुण्य उदय हुआ है महाराज। आज ये कथा जो मिल रही है, ये हमारे ना जाने कितने जन्मों का पुण्यों का उदय हुआ है, तब कहीं जाकर के ऐसी पावन पुनित कथा हमको सुनने को मिल रही है महाराज। क्योंकि अंत समय, अच्छा एक बात तो सबको पता है कि अगर हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आ गए हैं तो जाना तो निश्चित है। कोई अमर होके आया है क्या कि वो परमानेंट यहीं रहेगा, कभी मरेगा नहीं? ऐसा कोई नहीं है। अर्थात क्या लिखा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बने जंजीर। अर्थात आए हो तो जाना तो निश्चित है। किसी ने आपसे प्रश्न कर दिया कि तुम कलयुग में गए थे, जन्म लिया, विवाह किया, संतान की, नौकरी की, बच्चों का विवाह किया, परंतु वहां से लेकर के क्या आए? 9 माह तक अपने गर्भ में बालक को रखते हैं। क्या वो बालक हमारे साथ जाता है? हा? जाता है? नहीं जाता। हा? जिसके साथ हम 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन लेते हैं, विवाह करते हैं, क्या वो आपका पति मृत्यु के बाद आपके साथ जाता है? नहीं जाता। अर्थात अगर आप आए हो तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। और परमानेंट तो कोई भी नहीं आया, सबको जाना है, सबको जाना है। परंतु अगर हम इस पृथ्वी पर आ गए हैं, इस कलयुग में आ गए हैं, तो विचार कीजिए यहाँ से क्या लेकर के जाएं। लोग बोलते हैं ना कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, परंतु ये गलत बात है। खाली हाथ आ तो गए, परंतु लेकर के जाएंगे क्या? पूरे जीवन कमाया हुआ धन नहीं। महल बनाया, बढ़िया सुंदर घर बनाया, क्या घर लेकर जाएंगे? नहीं जाएंगे। विवाह किया, पत्नी को लेकर के जाएंगे? नहीं। संतान को, बच्चों को लेकर जाएंगे? नहीं। लेकर जाएंगे तो क्या? भगवान का नाम। कि यहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी है जो आपके साथ जा सकती है। सिर्फ एक परमात्मा का, भगवान का नाम ही है जो आपके साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में अगर कोई 10 मिनट में बैठ गया महाराज, अर्थात उसने ना जाने कितने अच्छे कर्म किए होंगे। क्योंकि ये कथा साधारण से किसी को भी सुनने को नहीं मिलती। अच्छा विचार कीजिए, यहाँ पूरे गांव में सबको पता है कि कथा होनी है, सबको पता है कि आज से कथा प्रारंभ होनी है, परंतु क्या पूरे गांव वाले लोग आए? नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई। जिस दिन, चाहे वो दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, आखिरी के दिन हो, परंतु जिस दिन गोविंद की कृपा होगी उसी दिन वह इस कथा में प्रवेश कर पाए। अगर भगवान श्री कृष्ण के पावन प्रेम को पाना है तो इस कथा को सुनना बड़ा आवश्यक है। किसी ने कहा है कि धागों से धागों को बूंदना
बड़ा जरूरी है कि धागों से धागों को बूंदना बड़ा जरूरी है, और फूलों में से फूलों को चुनना बड़ा जरूरी है। और अगर पाना है श्री कृष्ण के प्रेम को तो श्रीमद् भागवत सुनना जरूरी है। अगर गोविंद के प्रेम को पाना है, भगवान के प्रेम, क्योंकि दुनिया का प्रेम तो आपने पा लिया, संसार का प्रेम पा लिया आपने, परंतु आपको अंत में कुछ भी नहीं मिलने वाला। विचार कीजिए, आप पूरे दिन पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं, पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, परंतु क्या वो नौकरी आपके साथ जाती है? पूरे समय धन कमाते हैं, पैसा पैसा पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, परंतु क्या वो पैसा साथ जाता है? नहीं। अर्थात आज हमको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, अभी ये बात हमको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी कि भगवान का नाम बड़ा आवश्यक है। ये बात कब समझ में आएगी? जब आपकी मृत्यु रानी निकट आ जाएगी। जब मृत्यु रानी आने वाली होगी महाराज, जब वृद्धावस्था हो जाएगी, तब समझ में आएगा कि हम जवानी में ही परमात्मा का नाम ले लेते तो आज ये परेशानी। क्योंकि आप विचार कीजिए कि अगर कोई बालक परीक्षा देनी हो किसी को, और अगर वो पहले से पढ़ा ही ना हो तो परीक्षा में क्या लिखे? ठीक उसी प्रकार ये जीवन एक परीक्षा है महाराज। क्या है? परीक्षा है। पूरे समय आपको पढ़ना है और अंत में आपकी परीक्षा होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि पूरे समय तो गोविंद का नाम लिया नहीं, जवानी में भगवान का नाम नहीं लिया, खूब मौज की, खूब घूमे फिरे, और अंत समय में विचार कर रहे। कहते हैं ना कि मरने वाले को बोलते हैं ना कि राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, परंतु अंत समय में वो राम का नाम भी हमारी जीवा पर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने पूरे जीवन गोविंद का नाम नहीं लिया। अगर हम शुरू से प्रारंभ से ही भगवान का नाम लेते तो अंत समय में गोविंद का नाम हमारी जिह्वा पे आ जाता है। जिन लोग के बीच में आप बैठ करके, जिनको आप अपना समझते हैं, कहते हैं कि जिसको आपने अपना समझा वही सबसे बड़ा सपना है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इस धरती पे कोई अपना हो सकता है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ झूठा है। कोई चीज सच्ची है क्या? सब कुछ झूठा। और देखा जाए प्रायः तो आज का तो प्रेम भी झूठा है। कहते हैं ना कि अगर विवाह कर लिया तो पत्नी कहती है कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी, परंतु ये सब झूठी बातें हैं हमारे यहाँ। आपका अपना कोई नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है। ऐसी कोई वस्तु आपने देखी है जो ना बिकती हो? कोई एक वस्तु ऐसी हो जो बिकती ना हो? यहाँ तक कि देखा जाए तो इंसान भी बिक जाते हैं। अगर पैसों का कहीं ना कहीं फायदा हो, जमीन का फायदा हो, फसलों का फायदा हो, तो इंसान भी बिक जाते हैं। तो किसी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि यहाँ सब कुछ बिकता है भक्तों। क्या? कि यहाँ सब कुछ बिकता है भक्तों, रहना जरा संभाल के। और बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं। मन में प्रश्न उठा कि हवा कैसे बेचते हैं? तो बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं, गुब्बारों में डाल। और क्या बिकता है? बोले सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। क्या? कि सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, और तीनों लोकों में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतलों में पानी। अर्थात ये जो संसार है ये विश्वास पात्र नहीं। यहाँ कोई किसी का विश्वास नहीं करता। अच्छा, आप विचार कीजिए कि आप कोई बड़ी परेशानी में हैं,
और आपने किसी को फोन लगाया, किसी को